हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सेफ एंड हेल्दी। आज हम हिंदी व्याकरण में काल के बारे में जानेंगे। काल काल यानी कि समय, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो काल का 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये 3 काल होते हैं। तो हम कुछ उदाहरण से जानते हैं काल के बारे में। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। या बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान समय में यानी कि वर्तमान काल, जब बच्चे खेल रहे हैं यानी कि जो भी समय चल रहा है वो वर्तमान काल। और दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी यानी कि बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी यानी कि भूतकाल जो बीत गया है। और तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी यानी कि बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी यानी कि भविष्य काल में जो होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है तीनों वाक्यों से कि कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूत है और कौन सा भविष्य है। तो ये तीनों काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि काल के 3 प्रकार होते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये जो 3 काल होते हैं। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है और भविष्य काल जो समय आने वाला है, जो जैसे कि कल आएगा वो भविष्य काल। तो ये 3 काल होते हैं। तो हम कुछ उदाहरण से तीनों कालों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल, फर्स्ट। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हे आदि है यानी कि जो अभी समय चल रहा है, जिस समय में हम अभी कार्य कर रहे हैं, जिस हमने कार्य अपना पूर्ण किया है वो वर्तमान काल है। तो जैसे कि अभी देखा ना हमने, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल। सेकेंड है भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। यानी कि था, थे, थी इन शब्दों का आखिरी में प्रयोग होता है। जैसे कि वह खाना खा चुका था, आपने जैसे कि कल पढ़ाई की थी, तो ये जो कल किया था काम वह भूतकाल है, जो कि समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं, जो कि हम भविष्य में करते हैं। जैसे कि हम जो काम कल करेंगे वह भविष्यकाल में होगा। दूसरे शब्दों में
क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जो शब्द के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग हो वह भविष्यकाल होता है। जैसे कि हमने देखा अभी, हम सर्कस देखने जाएंगे यानी कि कल देखने जाएंगे, वह कल घर जाएगा। जो कि कार्य कल पूर्ण होगा वह भविष्य में आता है। जैसे कि हमने अभी काल के बारे में जाना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। और काल के 3 प्रकार होते हैं। हमने तीनों प्रकार के बारे में जाना, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इसी प्रकार हमने आज काल के बारे में जाना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।